हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आपको क्या करना है टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू। छोटे छोटे स्टेप्स हैं आपको लेने हैं और एक मैंने मनी इक्वेशन बनाई है। उसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं जो आपको करनी है और वो है कि आपको अपने पैसे को टाइम देना है और नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करना है। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू माय मनी इक्वेशन। सो माय मनी इक्वेशन इज टाइम प्लस नॉलेज इज इक्वल टू मनी। जी हाँ, आपको अपने पैसे को टाइम देना है और नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करना है और आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। अब कहने को तो आसान है लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें थोड़ी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। और अपने पैसे को टाइम देने का मतलब क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। आप वीडियो पॉज करके उनके जवाब दीजिएगा और फिर वीडियो दोबारा से प्ले कीजिएगा। सवाल ये है कि इन अ गिवन डे हाउ मेनी आवर्स डू यू गिव नंबर 1 टू योर जॉब, अगर आप जॉब करते हैं, 2 अगर आपका बिजनेस है टू योर बिजनेस, योर फैमिली, योर सेल्फ, और आखिरी सवाल है कि हाउ मेनी आवर्स इन अ गिवन डे डू यू गिव टू योर मनी। तो वीडियो पॉज कीजिए और इनके जवाब दीजिए। ओके जी, आपने टाइम लेके जवाब दे दिए होंगे और मैं ये बता दूं ये कोई टेस्ट नहीं था और इसका कोई सही और गलत जवाब भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बैठ के रिफ्लेक्ट करें कि आप अगर जॉब करते हैं उसके आपने आगे जो नंबर लिखा है 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे आप जॉब करते हैं तो आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने जॉब पर ताकि आप तरक्की करें। इसी तरीके से आप अगर अपने बिज़नेस को टाइम नहीं देंगे तो आपका बिज़नेस जो है वो फ्लॉप हो जाएगा, राइट, नहीं चलेगा। तो आपको अपनी बिज़नेस को भी टाइम देना पड़ता है। कितना टाइम देते हैं उसमें? 8 घंटे देते हैं, 10 घंटे देते हैं, दैट इज़ ऑफ कोर्स व्हाट यू आंसर। फिर आपने अपने फैमिली को कितना टाइम दिया है उसके आगे आपने एक नंबर लिखा होगा। फिर अपने आप को टाइम देना तो बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप जो इतनी मेहनत करते हैं आपको भी थोड़ा टाइम मिले कि आप रिलैक्स करें और रिफ्लेक्ट करें। और आखिर में हाउ मेनी आवर्स इन अ गिवन डे डिड यू गिव टू योर मनी, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। तो इस एक्सरसाइज का मकसद ये था कि आप खुद बैठ के देख लें सामने आपने क्या लिखा है कि आप अपनी जॉब को 8 घंटे दे रहे हैं, 10 घंटे दे के आप पैसा कमा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिज़नेस पे आप इतना टाइम लगा रहे हैं और अपने आप को ज़रा कम टाइम दे रहे हैं। और जो आपने 8, 10, 12 घंटे मेहनत करके काम किया है और पैसा कमाया है, उस पैसे को आप कितना टाइम दे रहे हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, या अक्सर लोग तो बिल्कुल कोई टाइम ही नहीं देते। अच्छा, पैसे को वक्त देने का मतलब क्या है? मतलब सिर्फ ये है कि आपने जो भी पैसा कमाया है मेहनत से उसको आपको इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्टमेंट के लिए यू हैव टू लुक फॉर ऑप्शंस। अगर आप पैसे को ऐसी बैंक में छोड़ देंगे, अगर आपको याद है मैंने एक वीडियो में कहा भी था, तो इन्फ्लेशन या महंगाई उसको खा जाएगा, उसकी कदर को कम करता रहेगा। लिहाजा ज़रूरी है कि आप फ़ौरन अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करें और वहाँ से मज़ीद पैसा कमाएं। अच्छा, होता यह है कि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जी हमारा पैसा ग्रो करे, सभी ये चाहते हैं कि पैसा ग्रो करे, लेकिन वो ऐसे ही तो ग्रो नहीं करेगा ना। अच्छा, यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ क्रिकेट बहुत शौक से देखी जाती है, खेली जाती है। तो इसमें अगर कोई बैट्समैन है तो जितनी वो बैटिंग प्रैक्टिस करेगा उतनी उसकी बैटिंग अच्छी होगी। सिमिलरली अगर बॉलर है तो जितनी वो बॉलिंग प्रैक्टिस करेगा उसकी बॉलिंग अच्छी होगी। एक और एग्जांपल किसान की है। किसान जो अपनी फसल लगाता है, अगर उसकी केयर नहीं करेगा, उसको वक्त पे पानी नहीं देगा, फर्टिलाइज़र नहीं डालेगा, जो कीड़ों से बचने की दवाई नहीं डालेगा, तो ज़ाहिर उसकी फसल ख़राब हो जाएगी। सिमिलरली पैसा भी अटेंशन मांगता है। अगर आप पैसे को इग्नोर करेंगे, उसके साथ एक रिलेशनशिप कायम नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन अगर है पैसे से कि वो ग्रो करे तो आपको उसको अटेंशन देनी है, उसकी केयर करनी है। अच्छा, पैसे की केयर कैसे करें, उसको टाइम कैसे दें? अब आपकी कुछ सेविंग्स हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको थोड़ा टाइम निकाल के एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि इस वक्त कौन से ऐसे एसेट्स हैं, और एसेट्स के बारे में एक और वीडियो में बात कर चुका हूं कि वहाँ पे अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पैसा ग्रो करेगा, आपको डिविडेंड भी आ सकता है, आपको कैपिटल गेन हो सकता है। तो इसके लिए आपको टाइम निकालना होता है। अब अक्सर अगर लोगों से कहा जाए कि जी आप अपने पैसे को टाइम दें, इसको कहीं इन्वेस्ट करें, तो कुछ एक्सक्यूज़ेस सामने आती हैं, कुछ बड़ी कॉमन एक्सक्यूज़ेस हैं और इस पर टॉप ऑफ द चार्ट है कि जी मेरे पास तो टाइम नहीं है क्योंकि मेरी जॉब पे इतना टाइम लग जाता है कि मैं पैसे को वक्त दे ही नहीं पाता। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन जो एक्सक्यूज़ सामने आती है वो ये है कि महंगाई बहुत है, हम कुछ बचा ही नहीं पा रहे। तो महंगाई तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो कुछ 1.5-2 साल पहले ज़्यादा हुई है। उससे पहले आई एम श्योर कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी दिन आए होंगे कि जब महंगाई सिंगल डिजिट्स में थी और आप बचा अच्छा रहे होंगे, सेव कर रहे होंगे, लेकिन आपने जब भी अपने पैसे को टाइम ना दिया हो और उसको इन्वेस्ट ना किया हो तो फिर ज़ाहिर है कि गलती किसकी होगी। अच्छा, इसके साथ एक और बात की जाती है, वो ये कि हमारी सेविंग्स थी, हमने मान लिया, लेकिन इतनी कम थी कि हमने सोचा इसको इन्वेस्ट करके क्या करना है, इससे तो कुछ हासिल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे उर्दू की एक बड़ी मशहूर कहावत है, आप सब जानते हैं कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है।
और ये अगर आपको याद हो, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और इन वीडियोस को देख रहे हैं, कि हमने जो म्यूचुअल फंड का एपिसोड किया था, उस पर जो वीडियो की थी, उसमें यही कहा गया था कि आप हर महीने अपनी छोटी रकम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे आप पैसा बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, सारी सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। एक और आर्ग्यूमेंट जो सामने आती है जब आप किसी से पैसे के बारे में बात करना शुरू करें, वही कहते हैं कि जी पैसा तो सिर्फ वही लोग बना सकते हैं इनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा हो। तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है। हमारे पास कितनी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोगों ने छोटे से शुरू किया हो, छोटे कारोबार से शुरू किया और वो कारोबार बहुत बड़े हो गए हों। बल्कि ऐसी भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोगों के पास उन्होंने पैसा इनहेरिट किया और चूँकि उन्होंने अपने पैसे की केयर नहीं की, रेकलेसली इसको खर्च किया, तो वो अपना सारा पैसा उन्होंने लूज़ कर दिया। तो ये भी एग्जाम्पल्स हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ की हैं। हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ की बात कर लें, जहाँ पे बैंकरप्ट हो गए कुछ एक्टर्स जिन्होंने बड़ा पैसा बनाया। तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि बहुत पैसा ही अगर आपके पास होगा तो वो आप उससे मज़ीद पैसा बना सकेंगे। तो होपफुली अब आपको अपने पैसे को वक्त देने की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। तो स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर मनी। पैसे को टाइम देंगे, उसको अटेंशन देंगे तो वो ग्रो करेगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉप एक्सक्यूज, जहाँ पे लोग कहते हैं कि हम अपनी जॉब्स में इतना बिजी होते हैं, अपने बिजनेस में इतना बिजी होते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको अपनी जो स्टेटमेंट है उस पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। छुट्टी तो होती है ना, वो 7 दिन तो काम नहीं करते होंगे, तो छुट्टी वाले दिन ही कुछ टाइम निकाल के अपने बजटिंग कर लें, कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना लें, डिस्कशन कर लें अपनी फैमिली के साथ कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए टाइम निकाला जा सकता है। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, और मेरी ये बात पसंद नहीं आएगी लोगों को, कि जब वो जॉब पे भी होते हैं बीच में ब्रेक्स तो लेते हैं, राइट। अब उन ब्रेक्स को कितना बड़ा करना है और उस टाइम को कहाँ यूटिलाइज़ करना है, ये भी उनके ऊपर होता है। मैं देखता हूँ मेरे कॉलीग्स हैं, सिगरेट ब्रेक लिया, बाहर गए, एक और कॉलीग मिल गया, 2 और कॉलीग मिल गए, तो उसके साथ कॉन्वर्सेशन भी, गप्पे मारनी शुरू कर दी, वहाँ अच्छा खासा टाइम निकल गया। और इसीलिए मैंने ये एक्सरसाइज शुरू में कराई थी कि हमारे पास 24 घंटे का दिन है, हम उन 24 घंटों को अपने लिए कैसे यूटिलाइज़ करते हैं हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं कि मेरे पास 24 घंटे हैं, दूसरे के पास 25 हैं, किसी के पास 30 हैं, ऐसा नहीं है। और हमारी जो भी करंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग होती है वो रिफ्लेक्ट करती है कि आपने अपनी ज़िंदगी में पैसे के हवाले से क्या फ़ैसले किए, कब किए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द मनी इक्वेशन। टाइम हो गया, अब है प्लस नॉलेज। नॉलेज हासिल करना बड़ा ज़रूरी है। हम में से अक्सर जो हैं वो ये सिर्फ इनकी टॉप एक्सक्यूज़ ये होती है कि हमने बिज़नेस नहीं पढ़ा हुआ, हम हिसाब किताब में कमज़ोर हैं, हमें समझ में नहीं आती है, लिहाजा वो बिल्कुल उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये अगर आपकी समझ में नहीं आती है तो आप लर्न तो कर सकते हैं, उसके लिए आप टाइम निकाल सकते हैं। और बड़ा ज़रूरी है कि बिज़नेस की ख़बरों पर नज़र रखें। बिज़नेस की ख़बरों पर नज़र रखना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी इकॉनमी में हो रहा होता है वो रिफ्लेक्ट करता है तमाम एसेट क्लासेस पे। और आप जब इन्वेस्ट करने जा रहे होंगे तो ज़ाहिर है आपको वो नॉलेज होनी चाहिए कि इस वक्त कौन सी एसेट क्लास पे जो है हमको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब मैं एग्जांपल दूं आपको स्टॉक मार्केट की, मैंने एक और वीडियो में मेंशन भी किया था और कुछ नंबर्स भी बताए थे आपको कि पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। कितने स्टॉक्स हैं जो जिनकी कीमतें पिछले साल जुलाई में जो थी वहाँ से वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ चुकी हैं। तो क्या आपने स्टॉक मार्केट में इस तेज़ी का फ़ायदा उठाया? अगर नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया? इस सवाल का जवाब आप मुझसे बेहतर दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने आपको मेंशन की कि बिजनेस की खबरों में नजर रखें। अगर वो समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर आप लोगों से पूछें, समझने की कोशिश करें। इसी तरीके से अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात होती है और जैसे मैंने बताया भी था कि आप ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं, आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढें जिनकी रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हों, उनको पढ़ें। अगर उनमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो यू कैन ऑलवेज कॉल दैट ब्रोकरेज हाउस और जिसने वो रिपोर्ट लिखी हो उससे आप सवाल पूछें और वहाँ से भी अपनी नॉलेज में इजाफा करें, सीखें, लर्न करें, उसके लिए टाइम निकालें। ये सब बहुत अहम है और यही फ़र्क पैदा करते हैं कि किसके पास कितना पैसा है, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है। सो फोकस ऑन द मनी इक्वेशन, टाइम प्लस नॉलेज। अपने पैसे को टाइम दें, इसको अटेंशन दें। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बगैर टाइम दिए पैसा ग्रो कर जाएगा आपका, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन सही नहीं है। और इसके अलावा नॉलेज हासिल करें। जिस एसेट क्लास में आपका कंफर्ट जोन है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे होंगे। सो स्टे फोकस्ड एंड गिव टाइम टू योर मनी। Until next episode, take care. खुदा हाफिज़।